नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं पुराने समय की पाठ्य पुस्तकें। जिन साथियों ने 70, 80 या 90 के दशक में अध्ययन किया है तो निश्चित तौर से वे इन पाठ्य पुस्तकों को पहचानते हैं। आप पृष्ठ को ही देखकर समझ सकते हैं। यहाँ जो पाठ्य पुस्तकें मैं बता रहा हूँ ये काफी जर्जर अवस्था में है और इनका उपयोग बड़े सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। ठीक है, ये चूंकि ऊपर के कवर फट चुके हैं और साथियों आपके बहुत सारे कमेंट्स जो कुछ वीडियोस हमने पाठों के डाले हैं उन पाठों से संबंधित जो जानकारी है उस पर आप लोग कमेंट करते हैं और उन कमेंट्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफी सराहा है और आपकी पुरानी जो यादें हैं वो ताजा हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम पुनः ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं इन पर ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कक्षा पहली की 3 भाषा भारती की पाठ्य पुस्तकें हैं जो कि काफी जर्जर अवस्था में आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक गणित की जो पाठ्य पुस्तक है और इस गणित की पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे ये देखिएगा पाठ्य पुस्तक निगम का लोगो। ठीक है, इस लोगो की छवि आज भी आपकी स्मृति में होगी निश्चित तौर से। तो यहाँ पर देखिएगा पहले पाठ की हम बात करें तो पहले पाठ में ये जो प्रवेशिका खंड के अंतर्गत पहला पाठ है नाम बताओ। तो यहाँ पर नाम बताओ के अंतर्गत 3 पेज में जानकारी दी गई है, जैसा कि पहले पेज में जानवरों के नाम, दूसरे पेज में हम पक्षियों के नाम, तीसरे पेज में वस्तुओं और फलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है। पार्ट 2 की हम बात करें तो यहाँ पर बताओ कौन क्या कर रहा है। तो आप इन चित्रों को देखते ही समझ जाते होंगे क्योंकि ये चित्र सभी जो व्यक्ति है जिन्होंने 70, 80, 90 के दशक में अध्ययन किया है उनके रग रग में ये चित्र बसे हुए हैं। ठीक है, तो बताओ कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कामगारों से संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, और कौन क्या करते हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। और आगे हम देखेंगे पार्ट 3 से वर्णमाला प्रारंभ होता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्णमाला। ठीक है, तो अ से लेकर के पूरा आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा स्र तक पूरे 52 वर्णों की जानकारी चित्र के साथ दी गई है। ठीक है, पार्ट 4 में इन्हीं वर्णों से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई थी और बहुत ही गागर में सागर जानकारी आप कहें तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई होती थी। ठीक है, और पाठ 7 से हम बात करें तो अ से प्रारंभ करते थे, यानी कुल मिला के मात्राओं ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर घर जैसा कि पाठ 7 दिया हुआ है और बिना मात्रा वाले शब्दों से संबंधित यह पाठ था। पाठ 8 की हम बात करें साला जा, तो इसमें आ की मात्रा से संबंधित पाठ था ये वाला। पाठ 9 की हम बात करें किरण, छोटी ई की मात्रा से संबंधित पाठ था। पाठ 10 जीजी, इसमें बड़ी ई की मात्रा से संबंधित यह पाठ था, बड़ी ई की मात्रा का ज्ञान कराना, शब्दों का अध्ययन करना। पाठ 11 की हम बात करें गुड़िया, तो गुड़िया में छोटा ऊ की मात्रा से संबंधित जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो मात्राओं का ज्ञान, इन भाषा का ज्ञान भली भांति हो जाता था। आप देखेंगे मात्र 1 या 2 पृष्ठ में, केवल 2 पृष्ठ में एक पाठ दिया होता था और गागर में सागर सारे अभ्यास दिए गए होते थे और शिक्षक बंधु इन्हीं अभ्यासों को बार बार करा करके उन मात्राओं में 12 कड़ी में विद्यार्थियों को दक्ष कर दिया करते थे। यहाँ पर देखेंगे आप पाठ 12 सूरज, तो सूरज में बड़ा ऊ की मात्रा का ज्ञान से संबंधित यह पाठ था। आगे हम देखेंगे पाठ 13 मेला, मेला में एक की मात्रा से संबंधित यह पाठ था। पाठ 14 खेत की सैर, ठीक है, यहाँ पर ऐ की मात्रा से संबंधित पाठ था। ए की मात्रा और ऐ की मात्रा दोनों इस पाठ में सम्मिलित हैं। पाठ 17 अंधा और लंगड़ा, इसमें जो अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित जानकारी से संबंधित यह पाठ था। पाठ 18 कछुए की जीत, फिर कहानी का क्रम आता है तो कहानी से संबंधित यह पाठ था। ठीक है, पाठ 21 गोपाल की गाय, तो सामान्य जानकारी है उससे संबंधित यह पाठ था। पाठ 22 बताओ मैं कौन हूं, कामगारों की जानकारी से संबंधित पाठ था और एक प्रकार की पहेलियां थी। ठीक है, यहाँ पर सोना चांदी तांबा लेता, बढ़िया गहने गढ़कर देता, तो इस प्रकार पहेली के रूप में यहाँ पर यह पाठ दिया हुआ था। ठीक है, आज भी हमें ये पहेलियां ज्ञात है, याद है। फिर ये कुछ जो जानकारी है, विशेष जानकारी जैसे शरीर की सफाई संबंधी जानकारी का पाठ यहाँ पर था, जिससे कि अच्छी आदतें बच्चों में विकसित हो सके। इसके आगे हम बात करें तो पाठ 24 मैं गांधी बन जाऊं, इस पाठ को कभी कोई भूल सकता है क्या? कभी कोई नहीं भूल सकता और आज भी यह पाठ हमें मौखिक याद है। ठीक है, आगे हम बात करें पाठ 25 कुत्ता और बिल्ली, कुछ पालतू जानवरों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, जिसमें मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पर आधे वर्णों से संबंधित जानकारी दी है, कुत्ता और बिल्ली। ठीक है, तो
जो पालतू जानवर है उनके संबंधित जानकारी तो है ही है, ठीक है, किंतु यहाँ पर आधे वर्णों से संबंधित जानकारी भी दी गई है इस पाठ से, ठीक है। और आगे हम बढ़े तो अम्मा, यहाँ पर भी आधे वर्ण से संबंधित जानकारी दी गई है और ये बहुत ही रोचक कविता है। इस कविता को कौन भूल सकता है, कभी कोई नहीं भूल सकता है। ये ऐसी एक माँ के ऊपर कविता बनी है जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और आगे हम देखेंगे तो अगले पृष्ठ को हम खोलते हैं, बड़े सावधानी पूर्वक खोलना पड़ता है। यहाँ देखेंगे मोर, ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसमें प्रश्नोत्तर बच्चों से पूछे जा सकते थे कि पाठ को पढ़ने के पश्चात बच्चे ने क्या सीखा, तो उससे संबंधित प्रश्नोत्तर से संबंधित यहाँ पर जानकारी है। और फिर पाठ 28 बादल आया, तो यहाँ पर एक बादल आया संबंधित कविता है, इस कविता को भी हम भूल नहीं सकते हैं। और फिर हम देखेंगे पाठ 29 आओ चुटकुले सुने, तो यहाँ पर ये पाठ अंत में था बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो ये ऐसी हमारी बाल भारती की पाठ्य पुस्तक थी। आज की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक उसका नाम भाषा भारती है, और जो पुरानी पाठ्य पुस्तक हमारी थी उसका नाम है बाल भारती। तो आज के इस वीडियो में मैंने अपने जीवन की पुरानी यादें ताजा करते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने पुराने वीडियो को लाइक किया है, ठीक है, उसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। और यदि किसी पाठ से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो मैं निश्चित तौर से उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों में से बहुत सारे साथीगण चाहते हैं कि इन पाठ्य पुस्तक का PDF बनाकर मैं दूं, तो निश्चित तौर से साथियों आगे प्रयास करूंगा। वर्तमान में व्यस्तता की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा हूं, किंतु मैं अपनी वेबसाइट्स जो हैं, ठीक है, infosrf.com, उस वेबसाइट में और भी अन्य वेबसाइट है, उनके माध्यम से आपको इनका PDF भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।